हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइज, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ पर चल रही है कंटिन्यू, जिसमें हमने अभी तक जैन, फैब, मार्च एंड अप्रैल, इन सभी चारों मंथ्स का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस किया है 2021 ईयर का, यानी कि लास्ट ईयर का। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है मई 2021 के करंट अफेयर्स की, और इसका आज होगा पार्ट नंबर 1, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने कोई भी वीडियोस नहीं देखी है करंट अफेयर्स की तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग की क्लासेस भी आपके चैनल पर यहाँ पर लगातार चल रही हैं, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी जो 5 मार्क्स है उसको आप पक्का कर पाए, कंफर्म कर पाए और कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो आप उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, ये कौन से एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, तो सुपर टेट के लिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को फोकस करके ये वीडियो लाई गई है। लेकिन अगर बात करें केवीएस, TSSSB या SSC की, या फिर किसी भी एग्जाम की जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उस हर एग्जाम के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल वीडियो है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा आपको इंट्रो देना पड़ता है, बिकॉज आपको बताना पड़ता है कि किस एग्जाम के लिए ये वीडियो है और किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। हर सेशन की जो PDF है आपको मिल जाती है। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर आपको सेशन की PDF मिल जाती है। तो वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर ले PDF के लिए। और मेरा नाम प्राची है और मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, और साथ ही साथ जो रीजनिंग की क्लासेस है वो भी मेरे द्वारा ली जा रही है। सो ये कुछ जानकारी थी आपके लिए, आपको बताना जरूरी था कि कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं और हो चुकी हैं। चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और आज हम कौन सा मंथ डिस्कस कर रहे हैं? मई मंथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि हमारे कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। इन्होंने भारतीय तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड, अपतटीय गश्ती पोस्ट, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग को चालू किया है, यानी कि इसको क्या किया है? कमीशन किया है। चालू का मतलब होता है यहाँ पर कमीशन किया है, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो आप पूछेंगे इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो अपतटीय गश्तीय पोस्ट या ऑफशोर पेट्रोल वेसल है सजग, ठीक है, किसका है ये? इंडियन कोस्ट गार्ड का है। इसको किसने कमीशन किया है? तो जो हमारे NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल जी, उन्होंने इसको कमीशन किया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सजग एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, सजग किसका? ICG का, उसको कमीशन किया है हमारे NSA अजीत डोभाल जी ने। ये आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में चलिए अब सेकंड पर मूव करते हैं। सलमान रुश्दी, इन्होंने लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 टू 2020 ये बुक लिखी है। तो मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर के पोर्शन में बुक एंड ऑथर का भी आपका एक क्या होता है? टॉपिक होता है। वहां से आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं। जो भी रिसेंट बुक्स इनॉग्रेट होती हैं या लॉन्च की जाती हैं वो आपको याद रखनी होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये बुक ध्यान रखना है। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई बुक है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 टू 2020। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 से 2020। अगर आप इतना भी याद रख लें लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, तो ये भी सफिशिएंट है। तो आपको इसको कैसे यहाँ पर याद रखना है? यहाँ पर इसको आपको याद रखना है कि लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ जो बुक है वो किसने लिखी है? सलमान रुश्दी जी ने लिखी है। बुक का नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। सलमान रुश्दी साहब ने इसको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कॉन्गो गणराज्य में माउंट नीरागोंगा का विस्फोट। और ये है माउंट नीरागोंगा, ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। तो आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट नीरागोंगा कहाँ पर अभी विस्फोट हुआ है? ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगा का हाल ही में कहाँ पर विस्फोट हुआ है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा चेक रिपब्लिक या फिर कॉन्गो गणराज्य।
ठीक है। माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी का विस्फोट अभी कहाँ पर हुआ है? तो कॉन्गो गणराज्य में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सीआरपीएफ के जो डीजी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, इनको एनआईए नेशनल जो एनआईए जो टेस्टिंग एजेंसी है इसका अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है। ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो इसके अतिरिक्त प्रभार यानी इसके भी हेड कौन बनाए गए हैं? कुलदीप सिंह। तो इससे आपको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद हो गए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो डीजी हैं वो कौन है? कुलदीप सिंह, ठीक है। सीआरपीएफ के डीजी कौन है? ये पूछे जाते हैं आपसे। सीआरपीएफ के डीजी हैं कुलदीप सिंह। और अब एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके भी हेड कौन हो चुके हैं? कुलदीप सिंह। तो आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह एनआईए के भी हेड बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सीबीएसई ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक आंदोलन है, युवा योद्धा आंदोलन। इसको किसने शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा सीबीएसई ने। या सीबीएसई ने हाल ही में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो ऑप्शंस होंगे और उसमें दिया होगा युवा योद्धा आंदोलन। तो आपको वहां तक ये आंसर करना है और इसका आंसर याद रखना है। सीबीएसई ने कौन सा आंदोलन शुरू किया है? युवा योद्धा आंदोलन। किस लिए? कोविड-19 के अगेंस्ट, यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए, युवा लोगों को शामिल करने के लिए सीबीएसई ने क्या शुरू किया है? युवा योद्धा आंदोलन। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना, ठीक है, नामक एक नई पहल शुरू की। किसने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। उच्च शिक्षा विभाग के लिए जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, युवा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना, जो युवा है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, है ना, जो यंग ऑथर्स हैं, युवा लेखक हैं, उनके लिए पहल शुरू की है, ठीक है। और उसका नाम क्या है? युवा शुरू की है। और युवा का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म, वो क्या है? Y फॉर यंग, U फॉर अपकमिंग, V फॉर वर्सेटाइल और A फॉर ऑथर्स। तो युवा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग के लिए क्या लॉन्च किया है? युवा को लॉन्च किया है। और युवा की फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। क्योंकि ये किसके लिए है? यंग ऑथर्स के लिए है, जो युवा लेखक हैं उनके लिए है। तो इसकी जो युवा की फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और वैश्विक साझेदार हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस कौन से दिन होता है? ये 31 मई को होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है? 31 मई को होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, 31 मई। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया है। यानी इसमें सिर्फ एक वर्ड क्या ऐड हो गया है? डिजिटल ऐड हो गया है। IBF की जगह क्या हो चुका है? ये IBDF हो चुका है। ये भी याद रखना है आपको कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन अब हो चुका है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ये आपको याद रखना है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम जो है
ये वाणिज्य सचिव होंगे। कमर्शियल हमारे क्या होंगे, सेक्रेटरी होंगे, इनका नाम आपको याद रखना है। हमारे जो कमर्शियल सेक्रेटरी होंगे यानी कि वाणिज्य सचिव होंगे वो कौन होंगे, BVR सुब्रमण्यम। ये आपको नाम याद रखना है, वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केरल की नई स्मार्ट किचन योजना हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की है, तो आपका जो आंसर होगा दैट शुड बी केरला। केरला ने स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखक और कला क्यूरेटर अलका रघुवंशी जी का निधन हो गया है। तो हाल ही में अलका रघुवंशी जी का निधन हो गया है, वो कौन थी, तो वो कौन थी, एक राइटर थी, ठीक है, वो कौन थी, एक लेखक थी और कला क्यूरेटर थी, ड्राइंग क्यूरेटर थी, ठीक है। अलका रघुवंशी कौन थी, इनका निधन हो चुका है, लेखक और कला क्यूरेटर थी, ये आपको ध्यान रखना है। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, जगजीत पवाडिया बनी वियना स्थित INCB की अध्यक्ष। तो जगजीत पटाविया जो है ये कौन बनी है, वियना, ऑस्ट्रिया की क्या है, कैपिटल है वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है वियना। तो वियना में जो हेडक्वार्टर्ड है INCB, उसके क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है जगजीत पवाडिया। अब INCB क्या है, INCB है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। INCB क्या है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी फुल फॉर्म आप एक बार और सुन लीजिए, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पर ब्यूरो नहीं है, यहाँ पर क्या है, बोर्ड है। तो जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है, उसकी हेड यानी उसकी प्रेसिडेंट कौन बनी है, जगजीत पवाडिया। तो इनका नाम आपको याद रखना है, INCB के अध्यक्ष कौन बनी है, जगजीत पवाडिया। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, वन धन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड और नीति आयोग करेंगे साझेदारी। तो ट्राइफेड और नीति आयोग एक साझेदारी कर रहे हैं किस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वन धन योजना। आपको याद रखना है, वन धन योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं, ट्राइफेड, ठीक है, और जो नीति आयोग है। तो ट्राइफेड और नीति आयोग का कोलैबोरेशन हो रहा है किस लिए, वन धन योजना को लागू करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया सेहत OPD पोर्टल। अब आप सोचोगे OPD पोर्टल की बात हो रही है यानी कहीं ना कहीं यहाँ बात हो रही है हेल्थ की, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ये हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। क्या लॉन्च किया है इन्होंने, सेहत OPD पोर्टल। सेहत OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया है, राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में, ठीक है, जो सोशल साइंस की श्रेणी है उसमें स्पेन द्वारा 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस का सम्मान दिया गया है। चूंकि अमर्त्य सेन एक नाम है जो कि सभी इनको जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो इनको स्पेन द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमर्त्य सेन जी को सामाजिक विज्ञान कैटेगरी में 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कौन से देश के द्वारा ये दिया जाता है, स्पेन के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पेन के द्वारा किनको दिया गया है, हमारी जो भारतीय अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन जी, उनको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16th क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे ये कब होता है, तो वर्ल्ड हंगर डे होता है 28 मई को। 28 मई को क्या होता है, वर्ल्ड हंगर डे, तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड हंगर डे 28 मई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, बॉलीवुड अदाकारा नीना गुप्ता, ठीक है, जो नीना गुप्ता है ये एक एक्ट्रेस है, प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लॉन्च करी है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ऑटोबायोग्राफी है, सच कहूं तो ये किसकी है,
सच कहूँ तो जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ये किसकी है? तो ये एक्ट्रेस नीना गुप्ता जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। नीना गुप्ता जो कि एक एक्ट्रेस है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, प्रकाशित करी है, लॉन्च करी है, जिसका नाम है सच कहूँ तो अगर सच कहूँ तो नीना गुप्ता, इस तरह से आप याद रखना, सच कहूँ तो नीना गुप्ता, और इसको पब्लिश किया है पेंगुइन ने, बस इतना नाम आप याद रख लेना। चलिए 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेजन कंपनी ने एक शेयर धारक बैठक में घोषणा की एंडी जेसी आधिकारिक तौर पर होंगे सीईओ किसके? अमेजन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेजन के जो सीईओ हैं वो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, और कौन अपॉइंट हुए हैं? एंडी जेसी। बस इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। अमेजन के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? एंडी जेसी अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19। आयुष मंत्रालय ने बी विद योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की। तो कितने वेबिनार आयोजित करें? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है कि किसने इसको शुरू किया। बी विद योगा बी एट होम, इसको किसने आयोजित किया? आयुष मंत्रालय ने, यानी कि आयुष मिनिस्ट्री ने। आपको क्या ध्यान रखना है? बी विद योगा बी एट होम आयुष मंत्रालय ने शुरू किया। अब आपसे क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी पहल लॉन्च करी? तो इसमें इसी तरह से जुड़े जुड़े कुछ ऑप्शंस होंगे, तो आपको ये लाइंस एग्जैक्ट याद रखनी है जिससे आप सही को पहचान पाए। बी विद योगा बी एट होम। चलिए 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में एक डिटेक्टर फेक बस्टर किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन में आईआईटी बॉम्बे होगा, आईआईटी दिल्ली होगा, आईआईटी रुड़की होगा, आईआईटी मद्रास होगा, आईआईटी रोपड़ होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि फेक बस्टर किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है फेक बस्टर, ये आपको याद रखना है। फेक बस्टर यानी कि आईआईटी रोपड़। चलिए 21st क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, मोहाली में एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। तो ये जो नाम चेंज करके रखे जाते हैं स्टेडियम के हो या किसी जगह के हो, वो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट जगह पर है। तो जो मोहाली का हॉकी स्टेडियम है उसका नाम हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, बलबीर सिंह सीनियर। कहाँ का? मोहाली का जो स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 19% का उछाल आया है, यानी बढ़ोतरी आई है। और कितना हो चुका है ये? $59.64 बिलियन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इकोनॉमिक्स से, इसको आप थोड़ा ध्यान में जरूर रखना कि 2020 और 21 में, इस पूरे वर्ष में 20 से लेकर 21 तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 19% क्या हुआ है? बढ़ा है। और बढ़कर कितना हो चुका है? $59.64 बिलियन हो चुका है। 19% बढ़ा है और बढ़कर कितना हो चुका है? $59.64 बिलियन। चलिए 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, विश्व स्वास्थ्य सभा, तो उसकी अध्यक्षता की हमारे जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने। और ये कौन से नंबर की थी? 74वें नंबर की। तो ये दो बातें याद रखनी है कि विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता इस बार किसने की? तो हमारे उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और ये कौन सा एडिशन था? तो ये 74वां एडिशन था। अब एडिशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और इजराइल ने 3 साल के लिए जॉइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2023 तक रहेगा। कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम शुरू किया गया। मतलब कृषि में 3 साल के लिए भारत का समझौता किस देश के साथ हुआ है? तो यहाँ पर आपका नाम ऐड हो जाता है इजराइल। ठीक है,
भारत, इजराइल और कृषि के लिए इनमें क्या हुआ है, समझौता हुआ है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25वां क्वेश्चन कहता है आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो सीबीआई के हेड कौन बन चुके हैं? सुबोध जायसवाल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से। सीबीआई के हेड कौन अपॉइंट हो चुके हैं? सुबोध जायसवाल, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केरल की शाजी एनम या एनएम आप बोल सकते हैं, केरल के शाजी एनम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है। इस तरह के क्वेश्चन एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो केरल के रहने वाले शाजी एनम ने जीता है। शाजी एनम ने जीता है और ये कहाँ के हैं? केरला के हैं, ये भी याद रखना है। तो केरल के शाजी एनम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 27 चांद पर पानी की खोज के लिए नासा भेजेगा अपना पहला मोबाइल रोबोट। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि चांद पर पानी की खोज के लिए कौन सी एजेंसी अपना पहला मोबाइल रोबोट भेज रही है? तो वो है नासा। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते हैं कि पहले जो देखिए सबसे आगे एजेंसी है पूरे वर्ल्ड में वो नासा ही है, तो इसको हम वैसे भी नासा मार्क कर सकते हैं। बट फिर भी ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि ये पहला है, इससे आपको याद रखना है। पहला मोबाइल रोबोट, पहला मोबाइल रोबोट चांद पर पानी की खोज के लिए कौन भेज रहा है? नासा, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है। चलिए 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मार्च का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, आप इसको ध्यान रखना। मार्च महीने के दूसरे सोमवार को कॉमनवेल्थ डे होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 29 महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। तो हाल ही में कौन से स्टेट ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस कौन से स्टेट का है? महाराष्ट्र का, ये आपको याद रखना है। 30th क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने एक कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो कौन से स्टेट ने हाल ही में संजीवनी परियोजना शुरू करी है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा हरियाणा सरकार, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना को शुरू किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संजीवनी परियोजना कौन से स्टेट की है? हरियाणा स्टेट की है। ठीक है, तो गाइस ये आज के थे हमारे 30 क्वेश्चंस और ये था मे का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 भी हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक अगर आपने कोई सा मंथ मिस कर दिया है तो उसको आप जरूर पूरा कर लें और इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें अच्छे से। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सबसे पहले तो आप लाइक बटन को प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है, नहीं लगी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। जाने से पहले आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। जिस टेलीग्राम चैनल पर या ग्रुप्स में आप जुड़े हैं वहां पर वीडियो को आप शेयर कर दें जाने से पहले। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को आप पूरा विजिट करिए और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपको सब्सक्राइब करना है जिस चैनल पर आप देख रहे हैं स्कॉलर अनुभव को, और मेरा ही एक और चैनल है सिलेक्शन मेट जहाँ पर बहुत सी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको आप विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा और पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके रख लें। ज्यादा टाइम तक ये ना सोचे बाद में कर लेंगे, अगर एक एक करके करते रहेंगे तो फिर आपका रिवीजन भी अच्छे से होता रहेगा। तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें।
सो गाइज ये आज का वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।